जी, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपके सामने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको समझाऊँगा। पाकिस्तान से अक्सर जो उम्रा करने के लिए जो यहाँ से लोग जाते हैं सऊदी अरेबिया, तो उनको एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फ़ेस करने में आती है। और वो प्रॉब्लम ये है कि जब वो रियाजुल जन्ना में जाते हैं, तो कोविड से पहले तो ज़ाहिर-सी बात है इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। लेकिन कोरोना के बाद जो है फिर उन्होंने वहाँ पर बुकिंग का सिलसिला शुरू किया। पहले ये चीज़ उम्रा अदायगी के लिए भी मक्का में लाज़मी थी, आपको परमिट लेना पड़ता था। लेकिन अब उम्रा की अदायगी के दौरान ये चीज़ नहीं है, लेकिन मदीना शरीफ़ के अंदर स्टिल जो है अभी भी जब रियाजुल जन्ना में आप जाते हैं तो बग़ैर अपॉइंटमेंट के, बग़ैर परमिट के आपको नहीं जाने देते। तो ऐसे में उन्होंने जो गवर्नमेंट है उन्होंने 2 ऐप्स जो है वो इसके लिए लॉन्च की। इसमें एक नुसुक ऐप है और एक तवक्कलना ऐप है, जिसमें आप जो है वो एटलीस्ट आपको कम से कम 5 से 7 दिन पहले उसकी बुकिंग करना होती है। तो उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ेस करने में आती है। मैं आज आपके सामने स्टेप बाय स्टेप सारे तरीके आपको बताऊँगा, कैसे आप उस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, कैसे सारा सिलसिला होगा। सबसे पहले ये आपके सामने ये प्ले स्टोर जो है वो आप देख रहे हैं, तो इस पे आप क्लिक करेंगे और आप यहाँ से जो है वो लिखेंगे, जैसे मैं नुसुक जो ऐप है उसको यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसको है यहाँ से हम करेंगे इंस्टॉल। ज़रूरी चीज़ें इसके लिए ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि अक्सर लोग जो है वो मदीना शरीफ पहुँच के लोगों के अपने अपने ट्रैवल की एक प्रोसेस होता है। कुछ लोग मक्का पहले जाते हैं, उम्रा अदा अदा करते हैं, 5-6 दिन वहाँ गुजारते हैं और उसके बाद फिर मदीना शरीफ आते हैं और उसके बाद 5 से 7 दिन वहाँ पर गुजारने के बाद फिर मक्का आते हैं और उसके बाद वहीं से उनकी वापसी होती है अपने अपने कंट्रीज़ के लिए। कुछ लोग जो होते हैं वो मदीना पहले चले जाते हैं और वहाँ पे कुछ दिन कुछ अयाम गुजारने के बाद फिर मक्का जाते हैं उम्रा की अदायगी के लिए। तो बहरहाल अगर आप मदीना पहले जाना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में भी आपको यहीं से सारी चीज़ें अपने लिए तरतीब देना होंगी। तो ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग मक्का पहले उम्रे की अदायगी के लिए जाएँ, तो उनके लिए ज़रूरी ये है कि वो मक्का में मोस्ट लाइकली जो है वो कोशिश ये करें कि ये गलती ना करें कि वो मदीना पहुंच के तो वहाँ से जो है अपनी बुकिंग करवा रहे हो, क्योंकि अक्सर व बेशतर रश होने की वजह से प्रॉब्लम्स फेस करने में आती हैं। बहरहाल जी, यहाँ पर मैं सबसे पहले लैंग्वेज जो है वो कर लेता हूँ इंग्लिश, ताकि मेरे लिए ज़रा समझने में आसानी हो। और यहाँ से मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट किया। अ, ओके जी, यहाँ से मैंने सारी चीज़ों को अलाउ किया ताकि एक्सेस मिले। अच्छा, अब ये 2 चीज़ें आ रही हैं, देखें, एक आ रहा है लॉगिन और एक न्यू यूज़र। चूँकि हम पहली दफ़ा कर रहे हैं तो हम न्यू यूज़र की तरफ जाएँगे। यहाँ पे हम लोगों ने देखें ये सारी डिटेल्स यहाँ पर पुट करनी है। जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, ये इस तरह होम पेज आपके सामने आएगा। अब चूँकि आप न्यू यूज़र हैं तो आप न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये 3 टॉप पे ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, सिटीज़न और रेज़िडेंट, गल्फ़ और विज़िटर। मोस्ट लाइकली आप भी विज़िटर ही होंगे, तो आपने विज़िटर वाले तीसरे ऑप्शन को क्लिक करना है। ये सारी डिटेल्स आपने इसके अंदर डालनी है, वीज़ा नंबर, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ़ बर्थ, नेशनैलिटी, कंट्री कोड विद मोबाइल नंबर आपने डालना है। इसके साथ साथ आपने जो है वो ईमेल, कंफर्म ईमेल, इसके साथ साथ पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सारी डिटेल्स आप डालेंगे। इनके टर्म्स एंड कंडीशंस को आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ से होगी। चूँकि मेरी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हुई हुई है, सो मैं नेक्स्ट प्रोसेस की जानिब बढ़ूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे आप बुकिंग करते हैं, ठीक है? जैसे ही ये सारी आप फ़िल करेंगे, उसके बाद रजिस्टर के ऊपर आप जो है वो क्लिक करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इन सारे डाटा को जब आप डाल रहे होंगे तो उसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो जीमेल अकाउंट है वो आपका लॉगिन होना चाहिए आपके फ़ोन में, क्योंकि आपके पास जो है वो एक ओपीटी कोड जो आएगा वो आपकी उसी जीमेल अकाउंट के ऊपर जाएगा। तो ऐसी सूरत में जो 4 हिस्से होंगे वो आपकी उसी अकाउंट के ऊपर आएँगे और आप उसको जब तक उस जीमेल आईडी को ओपन नहीं रखेंगे तो फिर आपके लिए उसका वो जो ओपीटी कोड होता है वो आपको रिसीव नहीं होगा। तो इसीलिए आपको अपना वो जीमेल अकाउंट ओपन रखना है अपने इसी फ़ोन में जहाँ से आप ये सारी इंफॉर्मेशन डाल रहे होंगे। तो वो कोड आप वहाँ से नोट करके रजिस्ट्रेशन पे जब रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप वही होगा, आप वो 4 हिस्से उसके अंदर डालेंगे और आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। चलें जी, अब मैं आपको लॉगिन करके बताता हूँ कि आपने अकाउंट रजिस्टर कर लिया और उसके बाद आप लॉगिन जब करेंगे तो आप कैसे करेंगे। विज़िटर पे आप दोबारा आए, आपने नेशनैलिटी यहाँ से सिलेक्ट की, तो ऑब्वियसली जैसे कि अब मैं
पाकिस्तानी हूँ, तो मैं यहाँ से पाकिस्तान को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, ये मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया। अपना पासपोर्ट जो है वो मैं यहाँ पर डालूँगा। ठीक है, और यहाँ से मैंने अपना जो पासवर्ड दे रखा था वो मैं डालूँगा। अच्छा, इसके बाद मैं करूँगा जी लॉगिन। अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप ये 3 इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो उसके बाद ये देखें, ये जो मैं बेसिकली आपको बता रहा था कि आपके पास जो है वो आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। अब जैसे ही आप ये करेंगे ना, तो मुझे ओपीटी कोड जो है ये 4 हिस्सों का वो मुझे जीमेल पे आ चुका है। मैं ये कोड यहाँ पर डाल दूँगा। ठीक है, ये देखिए जैसे ही मैंने पिक किया ये मेरे सामने होम पेज ओपन हो गया ऐप का। अब यहाँ से आगे जो है वो बहुत ही गौर से आप लोगों ने देखना है। देखें, आपके साथ टॉप से अगर मैं देखूँ, वेलकम किया हुआ है, ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है अरबी में। उसके बाद लोकल हज सर्विसेज में 3 चीज़ें हैं, रिज़र्वेशन मैनेजमेंट, रीफ़ंड। उसके बाद नीचे हॉली मॉस्क सर्विस उम्रा। अब ये जो मैं शुरू में पोर्शन में आपको बता रहा था कि अर्ली ऑन जब कोविड आया था तो उम्रा के भी बाकायदा आपको परमिट इशू होता था, तो वो यहीं से बेसिकली उम्रा के ऊपर क्लिक करके आप अपना परमिट लेते थे। तीसरे स्टेप में है जी कि प्रॉफिट मॉस्क सर्विसेज अप्रेइंग इन द नोबल रवाद मैन, यानी कि रियाजुल जन्ना के अंदर जो आप नमाज़ पढ़ते हैं, मर्दों के लिए बुकिंग जो है वो इस पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके होती है, और प्रेइंग इन द नोबल रवाद वुमेन यहाँ से होती है। लेट्स से मैं पहले मैन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये मैंने मैन के ऊपर क्लिक किया। अब उसने यहाँ से देखें ये सारा आ रहा है जी के परमिट आर इशू टू दोज़ हु प्रूव दैट दे आर नॉट इन्फेक्टेड। ये कोविड के टाइम की ये कुछ उनके प्रिकॉशंस जो है वो थे। खैर, कंटिन्यू करने के लिए ये जो मोहम्मद अवैस खटक मेरा नाम लिखा है, इसको मैं यहाँ से चेक करके कंटिन्यू पे नीचे जाके क्लिक करूँगा। ओके जी, ये आपके सामने दोस्तों पूरा चार्ट ओपन हो चुका है। अब ये देखें जी, मेरे सामने जो है ये चार्ट ओपन हुआ है। अब इसमें वो ये बता रहा है कि जो बुकिंग के दिन हैं, अब 10 तारीख़ तक बुकिंग नहीं है। 11, 12, 13, 14, 15 और 16 तारीख़ को जो रेड कलर के आपके सामने आ रहे हैं, इसमें नीचे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ भी है कि 4 जो आपके सामने ये नीचे लाइन में आ रहे हैं, ये कैलेंडर के बिल्कुल नीचे 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला आपको ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है जिसके आगे नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है। ग्रीन कलर के आगे लाइटली क्राउडेड, या येलो कलर के आगे आप देख रहे हैं कि मॉडरेटली क्राउडेड है, और रेड कलर में लिखा हुआ है हैवीली क्राउडेड। अब हैवीली क्राउडेड का मतलब ये नहीं होता कि आपको जगह नहीं मिलती, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ इसका यही होता है कि चूँकि अब जैसे आज 10 तारीख़ है मेरे टाइम के मुताबिक, तो 10 तारीख़ में अगर आप ये देखें तो चूँकि कल 11 है, तो इस वजह से ज़ाहिर सी बात है एक आध दिन में अगर आप देंगे तो रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर इसी तरह 12, 13 करीब की जो डेट्स होती हैं इनमें रश ज़्यादा ही शो कर रहा होता है ये। लेकिन रश हर टाइम में होता है। अगर आप मिसाल 20 तारीख़ की भी बुकिंग कराएंगे ना, तो ज़ाहिर सी बात है आपने रियाजुल जन्ना में इंटर तो 20 को ही होना है, तो 20 तारीख़ को अगर आप जाएंगे तो 20 तारीख़ को भी ये रेड ही शो हो रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए हवाले से आपने परेशानी बिल्कुल नहीं लेनी। अब लेट से मैं इनमें से अपने मंशा के मुताबिक, मर्ज़ी के मुताबिक सिलेक्ट करता हूँ कि मैं जो है वो 17 तारीख़ को जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 17 को सिलेक्ट करूँगा। तो ये मेरे सामने नीचे डेट्स ओपन हो गई हैं कि आप किस टाइम पे जाना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहला टाइम 12:30 शो हो रहा है। अब ये 12:30 जो है ना, ये बेसिकली रात के 12:30, ये 00 जो लिखा होता है ये रात के 12 होते हैं, और आगे जो 1 लिखा हुआ है ये रात के 1 बजे का टाइम है। दिन में अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे फिर ऑब्वियसली आपके सामने दिन वाला जो टाइम होता है ना, वो होता है बेसिकली जैसे ये सबसे नीचे अगर आप देखें 18 जो लिखा हुआ है। अब ये 18 दिन शाम के जो 6 बजते हैं, ठीक है, ये वो वाले 6 बजे टाइम है। तो जो दिन में 12 बजे होगा वहाँ पे 12 लिखा होगा, जो रात का होगा वो वहाँ पे 00 लिखा होगा। तो यहाँ से किसी भी टाइम, मिसाल मैं कहता हूँ जी कि मैंने 6:30 बजे का टाइम पे जाना है, तो मैं ये जो सबसे लास्ट वाला है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे सबसे नीचे आप आएँ, ये लिखा हुआ है ऑब्लिगेशन टू सी द इंस्ट्रक्शन, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं जैसे ही इशूइंग परमिट पे नीचे लिखा है उस पर क्लिक करूँगा तो मेरा परमिट इशू हो जाएगा और स्क्रीन के सामने मेरा आ जाएगा। जैसे अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें जी, ये आपके सामने आ गया जी कि मेरा रियाजुल जन्ना में इशू हो चुका है। और अगर आप इस वक्त देखें तो मेरे नाम के साथ जो है मोहम्मद अवैस खटक, इसके साथ अगर आप राइट साइड पे देखें ये बार कोड ब्लिंक हो रहा है, तो इसका मतलब ये है, नीचे डेट भी आप देख लें, 17 जनवरी 2023 को शाम 6:30 से 7 बजे के बीच में मेरी बुकिंग है,
और इसी आधे घंटे में मैं रियाजुल जन्नह में मैं जाकर अपने नवाफिल अदा कर सकता हूँ। तो ये सारा प्रोसेस था कि कैसे आप रियाजुल जन्नह में अपनी बुकिंग करा सकते हैं और कितने दिन पहले आपको करानी चाहिए। आखिर में मैं जाते जाते ये लाजमी आपको बताना चाहता हूँ कि काइंडली जब भी आप यहाँ से उम्रा करने जाएँ, तो जैसे ही आप मक्का शरीफ में लैंड करते हैं, आप उम्रा करने के बाद होटल में वापस आते हैं, आप रेस्ट करने के बाद स्ट्रेट अवे जो है ये बुकिंग करवा लिया करें, क्योंकि अक्सर लोग मदीना शरीफ जाकर वहाँ से बुकिंग कराते हैं। इसमें उनको फिर ये प्रॉब्लम फेस करने में आती है कि उनकी बुकिंग हो नहीं रही होती रश की वजह से। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।